सर, युवाओं में तेजस्वी यादव काफ़ी पॉपुलर, माननीय तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं और शिक्षकों का लगातार विरोध प्रदर्शन होता है। आइकॉन देश के अंदर युवाओं के प्रति जो आकर्षण बढ़ा है तेजस्वी जी के लिए, ये दिख रहा है। और तेजस्वी जी 2020 के चुनाव में स्वयं को सिद्ध कर चुके हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री 32 हेलीकॉप्टर लेकर के घूम रहे थे और तेजस्वी जी अकेले चुनाव प्रचार में भाजपा को परास्त करने का काम किया और बताने का काम किया कि अगर आप युवाओं के साथ, युवाओं के हितों में, युवाओं के रोजगार के सवाल पर ईमानदारी और मजबूती के साथ खड़े रहेंगे तो आपके साथ जनता खड़ी रहेगी। पहला देश का चुनाव है जो युवा के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर चुनाव हुआ बिहार में, जबकि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि सांप्रदायिकरण करके बिहार में चुनाव कराया जाए, लेकिन उनका एजेंडा नहीं चला। यहाँ पर चला तो नौजवानों का एजेंडा, यहाँ पर चला तो युवाओं के हित का एजेंडा, यहाँ पर चला तो रोजगार का एजेंडा। इसलिए जो तेजस्वी जी का एरा है वो पूरे देश में दिख रहा है और तेजस्वी जी संकल्पित हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ मिल करके जो महागठबंधन की सरकार बनी है उसका लक्ष्य है कि युवाओं को 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे और उस दिशा में हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। अभी शिक्षकों की 1,70,000 शिक्षकों की बहाली का विज्ञापन निकला बीपीएससी के माध्यम से। उसी तरह से हेल्थ सेक्टर में 1.5 लाख के करीब नौकरियां हैं। उसी तरह से गृह विभाग में सिपाही और अन्य पदों पर लगभग 1 लाख की बहालियां हैं। अन्य विभागों में भी लगातार विज्ञापन निकाले जा रहे हैं, विज्ञापित किए जा रहे हैं। तो सरकार का जो संकल्प है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, उस दिशा में हमारी सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार का संकल्प है कि सुनवाई और कार्रवाई हम करेंगे और स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि शिक्षकों के जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर चर्चा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 अगस्त को एक बैठक बुलाई है। उसमें शिक्षकों के सारे मुद्दे, जो शिक्षक डेलीगेशन है वो जो मुद्दे रखेंगे उसको सरकार देखने का काम करेगी और सरकार के स्तर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी इस बात के प्रति संकल्पित हैं कि हम बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बहाली करेंगे और बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जो माध्यम है इन्हीं शिक्षकों के माध्यम से कराने का काम करेंगे और शिक्षकों को भी जो बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उनको राज्य स्तर पर कर्मचारियों के दर्जा देने की बात है वो हम देने के प्रति संकल्पित हैं। लेकिन कुछ शिक्षकों को भी सरकार के साथ बेहतर समन्वय से काम करने की प्रवृत्ति बढ़ानी होगी। उनको ये सोचना होगा कि हमारे हित, हमारे लिए कौन सोच रखता है और सरकार की सोच हमेशा रही है कि जो हमारे बिहार में आम आवाम को, जनता को, छात्र को, छात्राओं को, जो नौजवानों को बेहतर तरीके से उनको नागरिक सुविधाएं प्रदान करें, उनके लिए हम हर तरह की सुविधाएं देने का काम करेंगे। सर, एक सवाल और, माननीय अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री के पाठक जी, शिक्षकों का ऐसा कहना है कि उनको सैंतने के लिए इस विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये सब विपक्षी दल के पास कोई काम तो है नहीं। सरकार चलती है समन्वय से। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ है और तीनों में समन्वय है और समन्वय के साथ सरकार चल रहा है। सरकार एक्शन में है। सरकार के जो कार्य हैं वो स्पष्ट रूप से जनता और जनता के हितों में दिख रहा है। इसलिए अनर्गल प्रलाप करने वाले जो विपक्ष के लोग हैं वो प्रलाप ही करते रहेंगे, उनको कोई लाभ नहीं होगा। सर, एक सवाल और है कि लालू जी और राबड़ी जी के शासनकाल में सवर्ण से भी कई एक मंत्री होते थे और लालू जी सवर्ण में भी चहेते थे। उदाहरण के तौर पर श्री रामजीवन सिंह, पूर्व मंत्री कृषि बिहार सरकार, बनियापुर से श्री बैद्यनाथ पांडे जी, उद्योग मंत्री, उनकी पत्नी गिरिजा पांडे महाराजगंज से एमपी में चुनाव जीती थी और ये सब लालू जी और राबड़ी जी के शासनकाल में हुआ। लालू जी और राबड़ी जी और वर्तमान में माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी से सवर्णों के प्रति
क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो पार्टी की सोच है, सभी वर्ग, सभी जाति, सभी समूह, सभी को हम मान सम्मान देने के प्रति जो हमारा संकल्प है वो हम आगे लेकर के जा रहे हैं और दिख रहा है। आपने देखा होगा विधान परिषद के चुनाव में जो स्थानीय निकाय के हुए, उसमें स्वर्ण जाति के ही सारे उम्मीदवार जीत करके आए। तो हमारे प्रति जो स्वर्णों का विश्वास है वो दिखा है। हम जो बोछा से चुनाव जीते, वो स्वर्णों ने हमको जो मदद किया उसकी भूमिका रही। तो इस तरह से आप स्वर्ण और दलित और मुस्लिम और अन्य जातियों से बांट करके नहीं देख सकते हैं। हम समग्र सोच के साथ जो आम आवाम है उसको कैसे फ़ायदा पहुँचे और उनके हित कैसे आगे बढ़े, उसके प्रति हमारी सरकार और हम संकल्पित हैं और उसको हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और स्पष्ट रूप से हम सभी के साथ न्याय करते हैं और वो न्याय दिखता है। इसलिए जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति करना चाहते हैं, और हम राजनीति नहीं करते हैं। हम समाज के साथ खड़े होकर के समाज को सम्मान देने के प्रति हमारी जो सोच है वो आगे बढ़ रही है। माननीय तेजस्वी यादव जी को जनता चाहती है कि विधि विभाग के संधारण के लिए या गृह विभाग के लिए कि तेजस्वी यादव बिहार की गिरती हुई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लें, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके बेहतर बॉन्डिंग के साथ सरकार चला रहे हैं। अलग से कोई चीज़ देखने की आवश्यकता नहीं है। सरकार चलती है समन्वय से, सरकार चलती है बेहतर कार्यक्रमों से, सरकार चलती है आप किस तरह का जनता के प्रति सोच बनाए हुए उससे। और यहाँ जनता और जनता के लिए और जनता के हितों के लिए सरकार काम कर रही है। इसलिए इसको अलग से मत देखिए, समग्र रूप से देखिए कि सरकार में हम लोग सब एक साथ भागीदार हैं और एक साथ एक एक्शन में सरकार कार्रवाई कर रही है और सरकार की कार्रवाई दिख रही है। आखिरी सवाल सर कि माननीय तेजस्वी यादव जी का कोई एक संदेश सवर्णों के लिए, ताकि सवर्ण भी इस संगठन से उनके प्रति जागरूक हों और उनके संगठन से जुड़ें और उनके प्रति समर्पित हों, कोई आखिरी एक संदेश? देखिए, तेजस्वी जी का सबसे बेहतर संदेश है A to Z। हम नीचे से लेकर ऊपर तक, टॉप बॉटम तक सबको एक रूपता से देखते हैं और सबको सम्मान देने के प्रति हमारा जो संकल्प है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, किसी को हम अलग रूप से नहीं देखते हैं और सब लोग हमारे प्रति जो विश्वास रखे हैं उस विश्वास को हम कभी भी टूटने नहीं देंगे। ये तेजस्वी जी का संकल्प है। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रदेश प्रवक्ता सर, और इन्होंने बताया कि माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों के शासनकाल में बिहार काफ़ी सुशासन के तरफ आगे बढ़ रहा है और जनता को जागरूक करने की ज़रूरत है, जनता को आश्वस्त रहने की ज़रूरत है कि इनके शासनकाल में कोई कितना भी भ्रम फैला ले, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। और सर ने यह भी कहा कि अगरा पिछड़ा सब एक। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने चैनल बातें जन जन की SBN न्यूज़ और न्यूज़ 9 से धन्यवाद देता हूँ।